everyone, welcome to the English Junction once again. This is me, Disha ma'am. So कैसे हैं आप सब people? How are you all doing? So let us see something very interesting again. B, yes, B है तो एक छोटा सा वर्ड, just दो अल्फाबेट्स इसमें आते हैं BE, but it creates a lot of confusion. It creates lot of havoc. लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बी का यूजेज क्या है. सो आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज बी व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल राइटिंग, किस तरीके से बी का यूजेज होता है और कितना इम्पोर्टेंट है. एक छोटा सा वर्ड बीई इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, आज हम ये सीखेंगे. जब हम देखते हैं बी तो हम सबसे पहले तो ये कंफ्यूज रहते हैं वेदर इट इज अ मेन वर्ब और एन ऑक्सिलरी. सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है सबके माइंड में कि बी जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है या एक सहायक क्रिया है, राइट. पहले हम ये समझेंगे और हम ये समझेंगे कि जब हम कई बार ग्रामर की बुक्स में आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे टेंसेस के, तो जब आपने टेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लिखा रहता है बी, सब्जेक्ट प्लस बी, राइट. ये फिर से बहुत बड़ी कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट करता है कि क्या हर सेंटेंस में बी यूज होगा. ये प्रैक्टिकली मैंने भी महसूस किया था जब मैं बहुत छोटी थी, जब मुझे चीजें बहुत क्लियर नहीं थी. तो ये कंफ्यूजन्स डेफिनेटली सभी को आते होंगे किसी ना किसी लेवल पर. तो हम आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और क्लियर करेंगे कि बी के यूसेज क्या है. बी जो है इट इज बोथ एन ऑक्सिलियरी वर्ब एंड अ मेन वर्ब. बी जो है एक ऑक्सिलियरी भी है और एक मेन वर्ब भी है. एक्चुअली बी जो है जब इसको हम एक ऑक्सिलियरी लेंगे एज एन ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी का मतलब क्या होता है, ये ग्रामेटिकल टर्म है ऑक्सिलियरी. इसका मीनिंग होता है हेल्पिंग वर्ब. मैंने बहुत सारे सेशंस में ये लिखा है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए लिखती हूं मैं ये कि आपको क्लियर हो कि ऑक्सिलियरी इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म. इससे डरने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ठीक है. अब बी के फॉर्म्स हम देखें अगर, तो बी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग. देखिए आप ये सोच सकते हैं कि बी की फैमिली में 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग. ओके, ये सारे बनते हैं बी से. बी की फैमिली में 7 मेंबर्स हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग. ओके, ये सब कुछ बी से जनरेट होते हैं. अब इनके यूजेज जो हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंग और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जब आप प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तब आपको इज यूज करना है, राइट. हम ये देखते हैं, ये जो इज, एम, आर है, ये तीनों यूज होंगे प्रेजेंट टेंस में. ओके, इट्स वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है ये. तो आप सबको पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम इज यूज करेंगे प्रेजेंट में, आई के साथ एम यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा या फिर यू होगा तो उसके साथ हम प्रेजेंट में आर यूज करेंगे. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं वॉज एंड वर में. वॉज एंड वर ये हम यूज करेंगे पास्ट टेंस में. ओके, पास्ट टेंस में यूज करेंगे. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल होगा या यू होगा तो हम वर लगाएंगे. रिमेंबर यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. यू जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ये आपको याद रखना है. तो वॉज और वर हो गए प्लूरल में, आई के साथ भी हम वॉज यूज करेंगे.
अब आती है बीन की बात। बीन हम कब यूज करेंगे? बीन हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें हम यूज करते हैं बीन, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों केसेस में बीन इज कॉमन। सो याद रखिएगा बीन जो है, बी का जो ये वाला फॉर्म है ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, और बीन जो है ये यूज होता है, लेट अस राइट इट डाउन, बीन जो यूज होता है ये कंटिन्यूअस में होता है। जब पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंसेस, अब कंटिन्यूअस भी आपके तीनों में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, सो तीनों ही कंटिन्यूअस में हमको पैसिव वॉइस में, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस, तो हमें बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, तब हम यूज करते हैं बीइंग। ओके, सो आप देखिए एक ही छोटा सा बी, इसके हैं 7 फॉर्म्स जो कि सारे टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। दे आर कंट्रोलिंग द होल टेंस। सो सारे टेंस का कंट्रोल ऑक्सिलरीज के हाथ में होता है। जो मेन वर्ब्स है वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया हो रही है, लेकिन किस समय हो रही है इसका इंडिकेशन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से मिलता है। तो देखिए बी के जो 7 फॉर्म्स है ये अलग अलग टेंसेस को कवर कर लेते हैं, राइट। सो ये हो गए बी एज एन ऑक्सिलियरी। सो आप सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और आपका टेंस और आपका मेन वर्ब, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हैं कि बी का कौन सा फॉर्म फिट होता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। सो ये हो गया बी एज एन ऑक्सिलियरी। अब बात आती है कि क्या बी मेन वर्ब भी है? बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन कभी क्लियर नहीं हो पाता। सो क्या बी एक मेन वर्ब भी है? मैं कहूंगी यस, बी एक मेन वर्ब भी है। देखते हैं कैसे। लेट मी टेल यू, जब हम बी को एज अ मेन वर्ब देखेंगे तब क्या होगा। बी का अगर हम वर्ड मीनिंग पर जाएं, बी एज अ वर्ड, यस, सो एज अ मेन वर्ब। अब हम बी को एज अ मेन वर्ब देखते हैं। जब हम बी को एज अ मेन वर्ब देखेंगे तो सबसे पहले उस शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। बी का मीनिंग क्या होगा? बी का शाब्दिक अर्थ होता है होना, राइट। बी का शाब्दिक अर्थ होता है होना, बी मतलब होना। अब इंग्लिश में जब आप सेंटेंस में बी को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो आप फीलिंग्स की बात कर सकते हैं या फिर आप स्टेट, किसी स्टेट को मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब हम इसके वर्ब फॉर्म्स लिखते हैं, क्योंकि हर एक क्रिया का, हर एक मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। सो बी के भी 5 फॉर्म्स होंगे। लेट अस सी क्या होंगे। V1, V2, V3, V4 एंड V5। ऑब्वियसली इसके भी 5 फॉर्म्स होंगे। सो क्या होंगे? बी यहां पे होगा वॉज एंड वर दोनों, ठीक है। यहां पे होगा V3 में बीन, यहां होगा बीइंग, राइट, एंड यहां V5 में होगा इज। सो दीज आर द 5 फॉर्म्स। ये जब हम बी को एज अ मेन वर्ब, एज एन एक्शन वर्ड यूज करेंगे तब हमारे बी के ये फॉर्म्स होंगे। बी इन द फर्स्ट फॉर्म V1, V2 में वॉज और वर दोनों होते हैं, V3 में बीन होगा, V4 में बीइंग एंड V5 में इज। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम बी को एज अ मेन वर्ब यूज करें, मतलब मैंने बताया बी मतलब होना, ओके। सो अगर मैं कहूं मैं वहां होना चाहती हूं, या मैं वहां उस पार्टी में होना चाहती हूं या रहना चाहती हूं, सो आई कैन राइट आई वॉन्ट टू बी इन द पार्टी, राइट। आई वॉन्ट टू बी इन द पार्टी। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बी है, ये जो मैंने यहां बी यूज किया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
आई हैव यूज्ड बी एज द मेन वर्ब, होने के लिए, किसी जगह पर एग्जिस्ट करने के लिए, होने के लिए मैंने बी यूज किया है. तो बी इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब. यहां पे हमारा बी जो है मेन वर्ब है. राइट? सो देखा आपने कि कैसे हम बी को एज एन ऑक्सिलियरी भी यूज करते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं, और उसके कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं. अब वॉज और वर पास्ट में देखिए कैसे होगा. आई विश आई वर देयर. ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है. यूजुअली आई के साथ वॉज यूज होता है, लेकिन जब हम कोई काल्पनिक बातें करते हैं, कोई फैंटेसी की बात करते हैं, राइट, तो या हम कहते हैं काश ऐसा होता, काश वैसा होता, इस तरह के केसेस में हम आई के साथ वर यूज करते हैं. सो मैंने एक विश की बात की है, आई विश आई वर देयर. मैं विश करती हूं कि काश मैं वहां होती. फिर होने के लिए क्या यूज किया हमने, बी के एक फॉर्म को यूज किया, यहां पे वर. तो ये फिर एमवी है. एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब. राइट? एक और एग्जांपल देखिए. वॉज, आई विश माई मॉम वॉज देयर विद मी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ओके, सो वो भी इमेजिनरी है कि मेरी मॉम मेरे साथ होती अगर, इफ माई मॉम वॉज विद मी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के दौरान मेरी मॉम अगर मेरे साथ होती, तो फिर हमने होने के लिए मॉम के साथ यूज किया, मॉम के लिए यूज किया वॉज. इफ माई मॉम वॉज देयर, तो यहां पे भी वॉज जो है वो मेन वर्ब है. वहां पे भी होने के लिए वॉज यूज किया. वॉज इसलिए यूज किया क्योंकि पास्ट के समय में बोल रहे हैं, पास्ट का एक रेफरेंस हो रहा है यहाँ पे, तो हमने बी का वॉज वाला फॉर्म यूज किया. अब एक और चीज आपने सुना होगा, लोग ये क्वेश्चन यूजुअली करते हैं वाइल चैटिंग भी, चैट भी करते हैं. अगर कोई बहुत दिनों बाद किसी से कनेक्ट हो रहा है तो लोग पूछते हैं हाउ हैव यू बीन. राइट? आपने सुना होगा हाउ हैव यू बीन. तो हाउ हैव यू बीन. अब यहां पे भी देखिए, ये जो बीन है ये मेन वर्ब है. हमारा हेल्पिंग वर्ब तो हैव है इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में. हाउ हैव यू बीन मतलब इतने दिन जब हम कनेक्टेड नहीं थे तो तुम कैसे थे, कैसा चल रहा था सब कुछ. हाउ हैव यू बीन. राइट? फिर कैसे हो या कैसे थे, उसके लिए क्या यूज किया गया, बीन. राइट? सो इसी तरीके से बीइंग का यूजेज मोस्टली यूज होता है इट इज बीइंग रियली डिफिकल्ट फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. इट इज बीइंग डिफिकल्ट फॉर मी. तो यहां पे भी बीइंग जो है वो मेन वर्ब है. ओके, इट इज बीइंग डिफिकल्ट फॉर मी. ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, कठिन हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है करने में. इट इज बीइंग डिफिकल्ट फॉर मी. तो फिर बी किस लिए यूज किया, एज अ मेन वर्ब, होने के लिए. राइट? सो आज आपने देखा कैसे हम बी को बोथ एज एन ऑक्सिलियरी एंड एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं. जब हम बी को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो किस तरीके से, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया. आई वॉन्ट टू बी, सो याद रखिएगा होना, हिंदी में इसका मीनिंग है होना, और इंग्लिश में हम दो सिचुएशंस में बी को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए या फिर कोई स्टेट बताने के लिए, कोई अवस्था बताने के लिए. तब हम बी को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं. और एज एन ऑक्सिलरी बी के 7 फॉर्म्स हैं, is, am, are, was, were, been and being. Do not forget this. और auxiliaries में बी का यूजेज क्या है, क्या रोल होता है auxiliaries में, मैंने बताया आपको. उसका रोल होता है टेंस इंडिकेट करना कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि जो मेन वर्ब्स है वो टेंस डिफाइन नहीं कर सकते. जो ऑक्सिलरीज है वही बताते हैं कि सेंटेंस का टेंस क्या है. ऑलराइट पीपल, आई होप बी को मैंने काफी जस्टिफाई करके बताया है आपको. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो ट्वाइस एंड थ्राइस. ध्यान से देखिए और रिमेंबर दिस थिंग कि बी जो है इट इज बोथ एन ऑक्सिलियरी एंड अ मेन वर्ब. बी मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलियरी भी है. बी के 5 फॉर्म्स होते हैं एज अ मेन वर्ब, बी, वॉज और वर, बीन, बीइंग एंड इज.
Alright people, so do practice, as I always say, always request you all कि practice is must. So be को as an auxiliary and as a main verb आज ही practice कर लीजिए. Be thorough with it and start using in your language confidently. Do like, share and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. So start using be. Okay, be confident while speaking and writing. Take care children. Have a great time. Bye-bye.